गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भूकंप की तीव्रता, अर्थात जब हमारी पृथ्वी में कंपन होता है, ठीक है, मकान गिरने लगते हैं तो वो भूकंप कहलाता है। तो भूकंप कितना तेज है, किस तरीके से उसको मापा जाएगा, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। किसी स्थान पर भूकंप से कितना नुकसान होगा, ये भूकंप की तीव्रता से जाना जा सकता है। अर्थात भूकंप कितना तेज आया है, कितना धीमा आया है, इसके द्वारा ही हम उसका पता कर सकते हैं। भूकंप जमीन के अंदर हलचल के कारण आता है। जमीन में हलचल होती है तो उसके कारण भूकंप आता है। ये हलचल एक बिंदु से शुरू होकर पानी की तरंगों की तरह फैलती है। एक अंदर बिल्कुल नीचे एक बिंदु होता है जहाँ से भूकंप का विकास होता है, और फिर जैसे पानी की तरंगे आती है वैसे भूकंप की तरंगे आती है। इस बिंदु को भूकंप का केंद्र कहते हैं। जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापते हैं। अर्थात जो भूकंप की तीव्रता है, भूकंप कितना तेज आया है, इसको मापने के लिए एक स्केल का प्रयोग करते हैं जिसे रिक्टर स्केल के नाम से जानते हैं। जब भूकंप की तीव्रता 5 रिक्टर से अधिक होती है तो मकान आदि गिर सकते हैं, लेकिन 5 रिक्टर से कम तीव्रता पर केवल कंपन महसूस करते हैं। अर्थात भूकंप की जो रिक्टर स्केल पर जब उसको मापेंगे, अगर उसकी तीव्रता 5 आती है तो सामान्य भूकंप होता है, उसमें कंपन होता है। और अगर इससे ज़्यादा अगर भूकंप मापा जाता है तो फिर क्या है, मकान गिरने लगते हैं, नुकसान होने लगता है। चीज़ें हिलती हुई नज़र आती है, वह मकानों में दरारें पड़ जाती है। भूकंप रोधी मकान 7 रिक्टर तक की तीव्रता को सहन कर सकते हैं। और जो आजकल जो आधुनिक तरीके से मकान बनाए जाते हैं जिनको भूकंप रोधी मकान कहते हैं, वो 7 रिक्टर स्केल तक का जो भूकंप है उसको वो सहन कर सकते हैं। बाढ़ से हाल बेहाल। अब पहला हमने पढ़ लिया भूकंप, अब दूसरा पढ़ेंगे बाढ़। अर्थात बाढ़ के द्वारा किस तरीके से हमें नुकसान होता है। बरसात का मौसम था, सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी। शाम होते होते बारिश तेज हो गई, तूफानी हवाएं चलने लगी, रह रह कर बिजलियां चमक रही थी। सब लोग अपने अपने घरों में बैठे थे। बिजली भी चली गई थी, चारों ओर अंधेरा हो गया था और जगह जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा था। बारिश का मौसम था तो बारिश जब तेज़ होती है तो जो बाढ़ है वो आ जाती है। अर्थात पानी की निकासी सही नहीं हो पाती है तो जो बाढ़ है वो आ जाती है। हालांकि मेरे कच्चे केलूपोस मकान में पानी नहीं टपकता, लेकिन उस दिन टप टप कर पानी गिरने लग रहा था। अर्थात जो केलूपोस के मकान हैं वो, और वर्तमान में तो सब पक्के मकान होते हैं, लेकिन कुछ मकान कच्चे भी होते हैं जिन पर केलूपोस के वो मकान बनाए जाते हैं। तो साधारणतः पहले पानी नहीं टपकता था, लेकिन उस दिन तेज़ बारिश थी, इस वजह से जो पानी है वो अंदर आ रहा था, पानी टपक रहा था। जैसे जैसे रात गुजरी थी, सुबह अचानक लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। पास के गांव का बांध टूट गया। अर्थात तेज़ बारिश के कारण जो बांध की भराव क्षमता है वो, उससे ज़्यादा पानी आया तो बांध क्या हो गया, टूट गया। तेज़ बहाव के साथ आया पानी घरों में घुसने लगा। घर के बर्तन आदि सामान पानी में तैरने लगे। लोग बच्चों को लेकर ऊंचाई वाले स्थानों की ओर भागने लगे। अर्थात बाढ़ से बचने के लिए लोग क्या कर रहे थे कि जो स्थान ऊंचे थे उन स्थानों पर वो जा रहे थे। एक एक कर सभी झोंपड़े बाढ़ के पानी में समाते जा रहे थे। जितनी भी झोंपड़ियाँ थी वो सब बाढ़ में बह रही थी। पानी में कहीं कहीं छप्पर, पेड़ों की टूटी शाखाएं, मरे हुए पशु पक्षी, जानवर आदि तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। हम सब लाचार खड़े ये सब देख रहे थे। पिताजी ने पास के कस्बे में अपने मित्र को फ़ोन किया, फिर तहसीलदार को फ़ोन कर गांव की स्थिति के बारे में बताया। अर्थात प्रशासन को इस स्थिति का जो पूरी घटना थी उस घटना के बारे में बताया गया कि किस तरीके से पानी तेज़ हो गया है।
कुछ ही देर में पड़ोसी कस्बे से बहुत सारे लोग रस्से व अन्य सामग्री लेकर आ गए। कुछ देर में तहसील के अधिकारी व पुलिस के जवान भी पहुंच गए। बाढ़ पीड़ित सभी लोगों को पास के गांव की धर्मशालाओं और सरकारी भवनों में लगाए राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अर्थात आप जानते हो आपातकालीन समय में राहत शिविर लगाए जाते हैं, तो उस बाढ़ से बचाने के लिए भी राहत शिविर लगाए गए थे। तो पास के गांव की जो धर्मशालाएं होती है और जो राहत शिविर थे उनमें लोगों को पहुंचाया जाने लगा। जगह कम होने से टेंट लगाकर अस्थायी आवास की व्यवस्था की गई। गांव में कई लोग पानी में बह गए थे, जिन्हें पुलिस के जवान तलाश रहे थे। एम्बुलेंस बाढ़ के कारण घायल पीड़ितों को लाने और ले जाने का काम कर रही थी। स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रशासन द्वारा खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयां आदि भी उपलब्ध करवाई जा रही थी। अर्थात जो लोग घायल हो गए थे उनका इलाज किया जा रहा था। एम्बुलेंस के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा था और उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं भी की जा रही थी। ये देखिए बाढ़ का एक दृश्य है, किस तरीके से ये जो गाड़ी है वो पानी में पूरी तरीके से डूब गई है और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। कुछ दिनों में बाढ़ का पानी उतर गया। ये सारा नज़ारा मैं देख रहा था। मैंने देखा कि सब लोग वापस अपने गांव पहुंचे। वहाँ की हालत ख़राब हो गई थी। कच्चे झोपड़ों का कहीं नामो निशान नहीं था। कुछ कच्चे मकानों की टूटी फूटी दीवारें ही बची थी। अर्थात जो कच्चे मकान थे वो पूरी तरीके से टूट गए थे या कुछ उनकी दीवारें ही बची थी। कई पक्के मकानों को भी नुकसान हुआ था। दीवारों में सीलन आ गई थी, जगह जगह काई जम गई थी। अर्थात हम बरसात के मौसम में देखते हैं तो जो पानी का जो स्थान होता है, जो पानी का क्षेत्र होता है, वहाँ पे ग्रीन कलर की एक परत सी जम जाती है जिसे हम काई कहते हैं। चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ था। गांव में सभी जगह बदबू फैली थी। प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों के स्वयंसेवकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। अर्थात जो गंदगी थी उसे दूर करने के लिए सफाई का कार्यक्रम चलाया गया। सभी ग्रामवासियों ने अपना भरपूर सहयोग दिया। कुएं, बावड़ी आदि जल स्रोतों की सफाई कर इनमें दवाई डाली गई। भवनों की मरम्मत का काम करवाया गया। अर्थात जो नुकसान हुआ था उस नुकसान को पूरा करने के लिए दोबारा से उनकी मरम्मत करवाई गई। ये देखिए बाढ़ पीड़ितों को राहत कार्य दे रहे हैं, किस तरीके से ये पुलिस के जवान लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहे हैं। तो हमने आज पढ़ा है बाढ़ के बारे में। अर्थात बाढ़, भूकंप और आगजनी, इनसे ना करो मनमानी। इसका मतलब ये है कि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं और इसे में हमें बचाव करने चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। और जो जैसे भूकंप के समय हमें जो खुली जगह उसमें आ जाना चाहिए, अपने जानवरों को खोल देना चाहिए, ठीक है। और बाढ़ के समय भी हमें ऊंचे स्थानों पर चले जाना चाहिए। कुछ अब बातें हमने सीखी है इस लेसन में, ठीक है।